गाइज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया था और स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी हो तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया और कैसे स्टॉक मार्केट का यूज करके लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, या फिर जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं होता है वो कैसे दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगा के उससे पैसा कमाते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट नहीं देते हैं, उस बिजनेस में कभी लॉस भी होता है कभी प्रॉफिट भी होता है। यही शेयर मार्केट में हमेशा होता है कि शेयर मार्केट में आप जब भी पैसा लगाते हो तो आपको कभी उस पर लॉस झेलना पड़ता है, कभी उस पर आपको प्रॉफिट भी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसा गवा देते हैं या फिर शेयर मार्केट से पैसा कमा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइज लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले लकी होना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं भाई, क्योंकि आपके लकी होने से किसी कंपनी के प्रॉफिट का क्या लेना देना है। अगर कोई कंपनी रन कर रही है, उसके प्रमोटर्स ने उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, उस पर लोन लिया हुआ है और एक वो अच्छा खासा धंधा कर रही है, तो अगर उस कंपनी से आपको प्रॉफिट हो जाता है तो इस पे आप लकी कहां से हुए? इस कंपनी के प्रमोटर्स लकी होंगे ना अगर उनको उससे पैसा मिलता है। तो गाइज ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप लकी हैं तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, या फिर आपके लकी होने के बाद ही आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए, लकी होने के लिए नहीं, सिर्फ समझदार होने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट एक टाइप का बिजनेस है। शेयर मार्केट में कंपनीज व्यापार करती हैं, कंपनीज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स के पास आती हैं, आम जनता के पास आती हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस मॉडल है। वो इन्वेस्टर्स को समझाती हैं कि मैंने अपने इस बिजनेस पे इतना पैसा कमा चुका हूं और अगर मैं इतना पैसा और लगा देता हूं, ये मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं, तो हम एक नई इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं जिससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको भी होगा। तो इस तरीके से जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद उसको इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस पे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो सब में डिवाइड कर दिया जाता है। वो प्रॉफिट उनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो गाइज इसलिए ऐसा मत सोचो कि अगर आपने या किसी दूसरे बंदे ने शेयर मार्केट से 50,000 रुपए कमा लिया लेकिन सेम टाइम में आपने 25,000 रुपए गंवा दिए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा लकी और मैं अनलकी हूं, क्योंकि उसने ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया होगा जो कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही हैं। उसने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए होंगे, उसने कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक किया होगा। कंपनी का नाम पता होने से कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर मैं किसी कंपनी से पैसा कमा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी कंपनी से पैसा कमाओ। इसलिए क्योंकि मेरा जो रिस्क लेने का तरीका है या जो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो तुमसे या आपसे बहुत अलग हो सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी की कॉपीकैट मार्केटिंग के पीछे मत पड़े। अगर कोई एक बंदा किसी एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे पहले उसका रिस्क मैनेजमेंट देख ले, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए हो लगाने के लिए और वो पैसा आपने एक बार लगा दिया और वो माइनस में चला गया, अब आपके पास एवरेजिंग करने के लिए पैसा नहीं बचा है। दूसरी तरफ अगर मैं 50,000 रुपए लगा रहा हूं, उसके बाद शेयर प्राइस डाउन हो रहा है और वो पैसा मेरा 10,000 रुपए घट के 40,000 पे आ जा रहा है, तो मैं उसको 50,000 रुपए और लगा दूंगा, जिससे कि मेरी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी वो शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मुझे सारे शेयर्स में प्रॉफिट होगा। ये तो आप नहीं करोगे ना, इस चीज को तो आप समझोगे नहीं, इस चीज को आप पूछोगे ही नहीं। आप तो या तो उससे ये कहोगे यार कोई अच्छा शेयर बताओ, उस पर अगर आपको प्रॉफिट हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप उसको 4 गाली अलग से दोगे। तो यही होता है इंडिया में। मोस्टली लोग जो पैसा गवाते हैं वो इसी वजह से गवाते हैं क्योंकि वो टिप सेलिंग पे जाते हैं। आप दो ना। वो लोगों से टिप लेंगे, ऐसे लोगों से टिप ले रहे हैं जिनका रिस्क मैनेजमेंट उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता कि उनके पास शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कितना पैसा है या वो कितने टाइम के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। एक चीज और भी होती है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग अपना ये टाइम सेट नहीं करते कि अगर मैं 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा रहा हूं तो मैं कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट रख सकता हूं। आपने 50,000 रुपए कहीं से इकट्ठा करके शेयर मार्केट में लगा तो दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो 6 महीने है, कि वो 3 महीने है, कि वो 1 साल है। कभी भी आपको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप उससे पैसा निकाल लोगे। अब यार जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आप मार्केट से पैसा निकाल रहे हो, तब आप ये नहीं देखोगे कि मेरा पोर्टफोलियो प्लस में है कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि मार्केट हमेशा चढ़ती रहे, मार्केट गिरती भी है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप जब से सेंसेक्स आया है, जब से निफ्टी आया है या जब से शेयर मार्केट आया है, जब आप उसको लॉन्ग टर्म पे देखोगे ना तो वो सिर्फ बढ़ा ही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट डाउन गई हो। मार्केट जब भी डाउन गई है उसने बाउंस बैक भी मारा है। तो इसीलिए गाइस इन चीजों के पीछे मत जाओ, लोगों से मत पूछो,
आप खुद की मैनेजमेंट सीखो, आप खुद उस चीज़ के बारे में पढ़ो, अपनी रिसर्च करो। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है और अगर आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या फिर आप बहुत ईजिली कंपनीज को चूज कर लेते हो कि कौन सी कंपनी अच्छा बिजनेस करने वाली है, तो आप पेपर ट्रेड स्टार्ट करो। आप पेपर ट्रेड करके आप ये देखो कि एक महीने में आपने कितना पैसा लगा के ऑन पेपर, आप उसको प्रैक्टिकली पैसा मत लगाओ। आप सपोज करो कि आपने किसी कंपनी में 50,000 रुपये लगा दिए हैं, अब पेपर पे आप उसको ट्रेड करो। आप डेली उसको देख रहे हो, डेली उसको ट्रैक कर रहे हो और मंथ के लास्ट पे आप कितना प्रॉफिट उससे कमा पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि 2 महीने की पेपर ट्रेडिंग के बाद आप लाइव मार्केट में उतर सकते हो, तब आप लाइव मार्केट में उतरो, अदरवाइज आप अपना पैसा गवा ही दोगे। और ये 2-3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अपना पैसा गवा देते हैं। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट के ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से लोग उससे पैसा कमाते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने धंधे से अच्छा रिटर्न कोई नहीं देता है। अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं तो कोशिश करिए कि सबसे पहले पैसा आप अपने खुद के बिजनेस में लगाइए, क्योंकि दूसरे के बिजनेस में पैसा तब लगाओगे जब आपके बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपका बिजनेस इतना ज्यादा सेट हो चुका है कि अब उससे जो भी पैसा निकल रहा है आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन मेरा आपको ये है कि आप दूसरा धंधा ढूंढो, क्योंकि देखो शेयर मार्केट में जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो भी किसी एक धंधे में लगा रहे हो, है ना। अब वो आपको 10%, 15%, 20% का एक एवरेज रिटर्न देगा। हो सकता है कुछ कंपनीज बहुत हाई रिटर्न भी देती हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज को चूज करना, क्योंकि वो मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और उस पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले गाइस कोशिश करिए कि आप सारा पैसा अपने खुद के धंधे में लगाइए। खुद के धंधा जब आपका ग्रो होगा, जब आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत स्टेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, तब जाके आप पैसिव इनकम पे फोकस कर सकते हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोलने लगते हैं कि भाई 18 साल की उम्र होगी, तुमने अभी तक शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू नहीं किया। अरे भाई क्यों लगाएं शेयर मार्केट में पैसा, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास खुद का धंधा है तो सबसे पहले पैसा अपने धंधे में लगाइए। जब आपका प्राइमरी इनकम कंप्लीट हो जाएगा, आपको अपने प्राइमरी सोर्स से अच्छी इनकम मिलने लगेगी, उसके बाद आप सेकेंडरी इनकम पे जाइए, उसके बाद आप पैसिव इनकम पे जाइए, तब जाके आप शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बच्चा पैदा हुआ और शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने धंधे से अच्छा रिटर्न कोई नहीं देता है, इस बात को नोट कर लीजिए। और शेयर मार्केट में तब तक मत उतरिए जब तक आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं, 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक शेयर मार्केट में जाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और है कि लोग 14 साल अपने स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, वहां पैसा खर्च करते हैं, और आप देखो एवरेज 14 साल में 10 से 15 लाख रुपए आप अपनी स्कूल की एजुकेशन पे खर्च कर देते हो। और जब उसके बाद आप जाते हो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में आप अपने 4 साल बर्बाद करते हो और वहां पर भी आप 6-7-8 लाख रुपए खर्च कर देते हो। यानी कि 20 से 25 लाख रुपए आप अपनी एजुकेशन में खर्च करते हो, और उसके बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे 20,000, 30,000 की नौकरी मिल जाए। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते हो? जब भी आपको शेयर मार्केट में कूदना होता है ना, आप बिल्कुल सीधे जाके डूब जाते हो उस पे। क्यों भाई? शेयर मार्केट की नॉलेज क्यों नहीं लेना है? जब तुम 18 साल अपनी एजुकेशन पे बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20,000, 25,000 की नौकरी मिल जाए, तो 1 लाख 2 लाख रुपए का कोई शेयर मार्केट का कोर्स क्यों नहीं करते हो? शेयर मार्केट क्यों नहीं सीखते हो? उस पर कुछ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते हो? आदमी पहले दिन से करोड़पति बनना चाहता है, उसको ये लगता है कि यार पहला दिन है मेरा, आज तो कम से कम 1 लाख रुपए मैं शेयर मार्केट में कमा लूं। या जो लोग भी ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, बिना सीखे, बिना समझे और पैसे को ऐसे उस पे लगा देते हैं कि जैसे वो फ्री का पैसा आया हुआ हो। भाई जब आप एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, टाइम भी खर्च कर रहे हो, तो शेयर मार्केट सीखने में क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? आप शेयर मार्केट में पहले दिन कूदते ही अपने आप को बिग बुल से कंपेयर करने लगते हो कि जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास हजारों करोड़ के शेयर्स हैं। यार उनके हजारों करोड़ के शेयर कितने सालों में बने हैं और उन्होंने कितनी नॉलेज उस पर गेन की और वो कितना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ आधे घंटे शेयर मार्केट को देखूं और उसके बाद मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यार जब एजुकेशन पे पैसा लगता है, टाइम लगता है, तो शेयर मार्केट में भी उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सालों साल शेयर मार्केट की पढ़ाई में लगा दो, लेकिन आप 6 महीने, 1 साल का टाइम उसको दो, उसको पढ़ो, सीखो, समझो और टाइमली उस पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब इन्हीं रीजंस की वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसा अपना गवा देते हैं, और यही रीजंस हैं जब इनको थोड़ा सा आप सही कर लेते हो तो जिससे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाने लगते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको और बताता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देखो शेयर मार्केट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ऐसी कौन सी आपदा आ जाएगी
या क्या हो जाएगा कि शेयर मार्केट एकदम से गिर जाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि मार्केट जिस स्पीड से गिरेगा ना, उसी स्पीड से उठेगा भी। आपने देखा था कि जब कोविड आया था तो कोविड में मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया था, लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, पूरी हर देश की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन दोबारा से खुला, आप देखो मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर गया, इतनी स्पीड से भागा कि कोई उसको पकड़ नहीं पाया। तो यही मैं बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म पे जब भी आप जाओगे ना, तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। और मेरी एक राय ये है आपके लिए कि आप जब भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो तो उतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करो जितना पैसा आपको 10 साल तक के लिए जरूरत ना हो। यानी कि अगर आप 2000 रुपए लगा रहे हो तो वो 2000 रुपए आप 10 साल तक मार्केट से नहीं निकालोगे। उसके बाद आपको री इन्वेस्ट करना है तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है कि 10 साल आपको निकालना नहीं पड़े। जब आप 10 साल का टारगेट लेके चलोगे तब क्या होगा कि धीरे धीरे कंपाउंडिंग के जरिए आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, और जब अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा तब आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवाते भी हैं और कैसे लोग थोड़ी सी चीजों को चेंज करके शेयर मार्केट से पैसा कमाने लग जाते हैं। अब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग मार्केट को मैनिपुलेट करके और इनसाइडर ट्रेडिंग करके गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय फाइनेंस।